राधे राधे राधे, जय श्री राधे 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 राधे। आज अब आप समझ गए होंगे मेरा आज टॉपिक शुरू हुआ, मतलब मैं कुछ बोलने वाली हूँ। आज एक बहुत सीरियस टॉपिक याद आ गया मेरे को। क्यों? इसलिए याद आया मेरे सीरियस टॉपिक। सीरियस होना ऐसा नहीं है कि कोई आंसू आए किसी के या कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं। टॉपिक ये है, दिमाग में मेरे एकदम से आई कि भाई हम एक दूसरे से बैर करते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं और एक दूसरे से बोलना बहुत दिनों तक के लिए बंद कर देता है। लेकिन कभी न कभी तो मन में आती है कि हम बोलें एक दूसरे से, बात करें एक दूसरे से, लेकिन एक हमारी अकड़ है जो हमें किसी के आगे झुकने नहीं देती, किसी के आगे बात नहीं करने देती है ना। तो हम ये कहते हैं हमें हमारी अकड़, हमारी अंदर का जो दिमाग में है चल रहा है कि हमें इसके आगे नहीं झुकना, उसके आगे नहीं झुकना, वो हमें मजबूर कर देता है कि हम उससे बात नहीं करें, हम उससे संबंध नहीं रखें। मन में तो होती है, लेकिन हमारे अंदर का जो अभिमान, स्वाभिमान नहीं, अभिमान, ये कहता है कि नहीं, मैं क्यों झुकूं किसी के आगे। तो वो चीज़ें कभी कभी आपको बहुत दिक्कत देती है। आज ये देखिए मेरी अटैचियाँ जम रही है, बैग जम रहा है, कहीं जाने की तैयारी हो रही है, ये आपको बताऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यही इसीलिए मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया कि हमें वक्त का क्या पता है कि हमारा कितना वक्त है, कैसा वक्त है, लेकिन हम अपने ऐंठ में उसमें चले जा रहे हैं और हम एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। तो देखिए, किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप गौर से सुनिए, अगर समझ रहे हो उस बात को, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कोई किसी से नहीं बोलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, लेकिन आपके रिश्ते दूर होते जाएंगे, आप एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इंसान ऊपर चला जाता है ना, उसको भी धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, जिसका हमें पता है। मैं कैमरे में देख रही थी, कोई आया तो नहीं। जो इंसान ऊपर चला जाता है, इसका पता है हमें कि ये कभी लौट के नहीं आने वाला, धीरे धीरे हम उसको भी भूल जाते हैं। फिर जो इंसान ज़मीन पर है, हमारे संपर्क में है, ये कहीं हम, और हम उनसे बोलना चलना छोड़ दें, तो आपको तो याद नहीं आती है, लेकिन दूसरे को तो याद आती है। आपको तो उसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन दूसरे को तो पड़ती है। और जो इमोशनल होता है, जो अंदर से भावनाएं बहुत अच्छी रखता है किसी के लिए, उसे बड़ी तकलीफ़ होती है कि क्यों बातचीत बंद हो गई। जिसे बंद करनी है उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जिसे बातचीत नहीं बंद करनी है उसे तकलीफ़ होगी कि मुझसे इसने बातचीत बंद क्यों कर दी। तो दिमाग में मेरे इसीलिए आई कि ये जो सफ़र पे जा रही थी, मैं जा रही हूँ, मतलब सब लोग हम जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, धार्मिक यात्रा है, लेकिन फिर भी मतलब आपको समय का क्या पता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों इस बैर को बढ़ाते जा रहे हैं। और फिर आपकी आदत है ना, छूटी तो छूटी, फिर अगर आप दोबारा, वो कहते हैं ना कि अगर वो जो गांठ अगर पड़ जाती है, फिर वो खोल के आप चाहो दोबारा वो वाला रिश्ता एक दूसरे से कायम हो जाए, तो वो नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क तो आता ही आता है। तो मैं यही कह रही थी कि एक दूसरे से प्यार से, प्रेम से ही रहना चालू कर दे आदमी, तो ज़्यादा सही है। जो रखते हैं जिनके लिए बोल रही हूँ, जो नहीं रखते हैं भेदभाव, उनके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन
सोचते हैं, जो मन में रखते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आप दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते कि उसके मन में क्या फीलिंग्स है। तो अगर आपके रिश्ते प्यार के हैं तो आप प्यार से ही एक दूसरे से रहिए। समय का कोई पता नहीं है, आजकल कितना सुन रहे हैं, किसी को कार्डियो अटैक आ रहा है, किसी को ब्रेन में वो हो रहा है, बहुत सौ को अभी कैंसर हो रहा है। 50 प्रॉब्लम है लोगों की, दुनिया का कोई पता नहीं है, और दुनिया अपनी उधेड़-बुन में इतनी बिजी है, लाइफ सबकी इतनी बिजी है कि किसी को बेकार की बातों के लिए फुर्सत नहीं है, सोचने की बातों के लिए फुर्सत नहीं है। तो आप लोग भी कृपा करके कोशिश करिए कि कम से कम एक दूसरे से हम प्रेम भाव से ही रहें, अच्छी तरह से रहें। फिर आप जाने के बाद या किसी काम अगर आपके यहाँ कोई पड़ता है और अगर आपसे कोई सी बातचीत नहीं होती है तो आपको कितना करता है कि अरे आज हमारे साथ ऐसा होता तो। पहली बात, रिश्ते आजकल कितने रह गए हैं आपस में, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन तो बहुत कम होते हैं। पहले तो 5-5 6-6 बच्चे होते थे, भरा पूरा परिवार होता था। लेकिन आज जहाँ 6-6 बच्चे थे ना, वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि आपस में वही 1 या 2 के 4 के बराबर ले जाते हैं। उनमें ही भी मनमुटाव हो जाता है, तो फिर हम 1 या 2 में तो कितनी परेशानियाँ रहेगी। तो एक दूसरे को याद करते रहिए, मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे की गलतियों को भुलाते जाइए। और अपनी नाक, हमारे आदमियों के नीचे किस बात की नाक है भाई? काय की नाक है? काय का घमंड है? काय का स्वाभिमान है? काय का अभिमान है? कुछ नहीं है। झुक जाइए एक दूसरे के आगे, बोल लीजिए प्यार से, इतना ही समय है। समय वैसे ही नहीं है किसी के पास, लेकिन अगर इस तरीके की सोच है, नहीं बोलते हो आप किसी से तो बोलते रहिए एक दूसरे से। मुझे तो पता है पड़ोसियों तक की भी याद आने लग जाती है कई बार एक दूसरे को, जो नहीं बोलते हैं एक दूसरे से, तो उनसे भी याद आने लग जाती है भाई, वो नहीं बोल रहा है तो क्यों नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है। तो सबके लिए ही है ये चीज़ें कि सब लोग ध्यान रखो इस चीज़ का, कि कोशिश करते रहिए कि बोलो वो एक दूसरे से साथ रहो, एक दूसरे का साथ निभाते रहो और एक दूसरे का ध्यान रखते रहो। क्या रखा है ज़िंदगी में कोई पता नहीं है। सफ़र 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 है, एक सफ़र यहाँ का है, एक सफ़र रास्ते का है और एक सफ़र वहाँ का है। कौन सा सफ़र कब अचानक से आपके पास आ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए अच्छा है एक दूसरे से मिलते जुलते रहिए। और एक मोरारी बापू का मैंने एक बार प्रवचन सुना था यहाँ पे, उसमें उन्होंने यही कहा था कुछ नहीं है, बस एक दूसरे को देख के आप मुस्कुराते जाइए, उसके मन की आधी भावना वैसे ही अगर गलत भी होगी तो सही हो जाएगी, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो उसको मुस्कुराना पड़ेगा। तो केवल आप एक दूसरे से मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बातचीत करते रहिए। आज यही कह रही हूँ, कहीं कल जाना है धार्मिक यात्रा पर, तैयारी चल रही है और इसीलिए आज बन गया खाना, जो बनना था वो सब हो चुका है, लेकिन तैयारियां चल रही है तो ज़्यादा बातचीत नहीं। लेकिन ये चीज़ सफ़र के नाम से ही मुझे याद आ गई, एक दूसरे से बोलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा तो इतना मतलब साथ लिया, मान लिया, बाकी आपकी इच्छा, जो आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए, देख लीजिए, है ना? ठीक है। राधे राधे, राधे श्री राधे।